हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई बायोलॉजी एंड इट्स मी अविनेश हेगड़े। और इस वीडियो में हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है। उस चैप्टर का नाम है सोशल हेल्थ। ठीक है, अभी हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया। उस चैप्टर का नाम है सेल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। अभी हमने वो चैप्टर खत्म किया है। वो सारी वीडियो आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, और चैनल पर जाने के बाद आपको सारी वीडियो मुफ्त में और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल हेल्थ। तो ये जो सोशल हेल्थ वाला जो चैप्टर है, मैं आप अनदर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपको दे देता हूँ। तो जो कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए है, जैसे कि आप मेंटल स्ट्रेस कह लो या मेंटल स्ट्रेस रिलीज के लिए आप क्या कर सकते हो, आप मेंटल स्ट्रेस में किस तरह जाते हो, स्ट्रेस में डिप्रेशन में किस तरह जाते हो, ये सारी बातें आपको बताइए। मतलब क्या है कि सोशल हेल्थ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है, ये तो बात है, उसकी कोई दो राय नहीं है। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो इसमें पॉइंट दिए हैं वो पॉइंट आपके लाइफ में भी इंपॉर्टेंस रहने वाले। ठीक है, तो एप्लीकेशन भी कीजिए, आपके जीवन में भी एप्लीकेशन कीजिए और बोर्ड में तो आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सोशल हेल्थ। ठीक है, तो सोशल सबसे पहले देखेंगे कि चैप्टर का मीनिंग क्या है। सोशल का मीनिंग सामाजिक होता है। क्या होता है? सामाजिक। और हेल्थ का मीनिंग क्या होता है? हेल्थ की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर इंक्लूड की है। तो हेल्थ की डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे हम कि हेल्थ होता क्या है। देखो, तो क्या होता है कि अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, तो एक शॉर्ट वाली मैंने डेफिनेशन ली है, आगे भी उसमें डेफिनेशन है। और अब्सेंस ऑफ डिसीज, ये कंप्लीटली डेफिनेशन है। हम देखेंगे कि हमें हेल्थ किसे कहते हैं, हेल्दी पर्सन किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात, वो फिजिकली फिट होना चाहिए। मतलब क्या है कि कंप्लीटली छोटे छोटे उसके हाथ पैर है, इतने छोटे छोटे से, तो उसे आप हेल्दी पर्सन नहीं कह सकते। तो आप फिजिकली भी फिट होना चाहिए, उसे आप हेल्दी पर्सन कहते हो। उसके साथ साथ वो मेंटली भी फिट होना चाहिए। मेंटली मतलब क्या है कि एक हेल्दी पर्सन है और जाकर वो किसी के घर के ऊपर पत्थर मार रहा है या किसी के ऊपर पत्थर मार रहा है, तो अभी सी बात है कि उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं है। मतलब क्या है कि हमारे फिजिकल के साथ साथ उसकी मेंटल भी जो कि कंडीशंस होनी चाहिए वो फिट होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट में होता है अपना सोशल वेलबींग। उसके साथ साथ वो सोशली भी अच्छा होना चाहिए। गुमसुम रहता है, एकदम अकेला रहता है, किसी से बात नहीं करता, वो डिप्रेशन में जा सकता है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती या उसकी हेल्थ धीरे धीरे खराब भी हो सकती है। और इसके साथ ही साथ आपके पास अब्सेंस ऑफ डिसीज भी होना चाहिए। मतलब आपको डिसीज है तो अभी सी बात है कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। ठीक है, तो डिसीज में अनदर एक्सप्लेनेशन है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि आपकी फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन और सोशल कंडीशन जिसकी अच्छी है वो क्या है? अपना हेल्दी पर्सन है। क्या? अपना हेल्दी पर्सन। तो देखेंगे आपकी सोशल हेल्थ किसके ऊपर डिपेंड है, कौन कौन से फैक्टर आपको सोशल हेल्थ के लिए डिस्टर्ब कर सकते हैं और कौन कौन से यूजफुल भी होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे चैप्टर के मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में दिया है कि यूर क्लासमेट ग्रुप। ये थोड़ा ज्यादा लंबा पॉइंट है, मैंने उसे शॉर्ट कर दिया, मैं बातें आपको सारी बताऊंगा। यूर क्लासमेट ग्रुप मतलब आपके क्लास में किस तरह के ग्रुप पाए जाते हैं। तो सबसे पहला होता है अपना हाईली इंटरैक्टिव, सेकंड होता है अपना ओकेशनली इंटरैक्टिव और लास्ट में होता है अपना नॉन इंटरैक्टिव। ऐसे 3 टाइप के ग्रुप्स आपके क्लास में पाए जाते हैं। आपको पता है हाईली इंटरैक्टिव का मीनिंग क्या होता है? जो सारे सबसे बात करते रहते हो, हमेशा से बात करते रहते हैं, सबसे ज्यादा गड़बड़ वही क्लास में करते हैं। ये जो बच्चे होते हैं वो किस में आते हैं? अपने हाईली इंटरैक्टिव में आते हैं, जो ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है अपना ओकेशनली इंटरैक्टिव क्या? जो कि कम बात करता है, एकदम किसी पर्टिकुलर से बात करता है, उनके दोस्त सीमित होते हैं, वो जो होते हैं वो आते हैं अपने ओकेशनली इंटरैक्टिव। ठीक है, जो कम बातें करते हैं, वो सारे बातें सबसे ज्यादा बात करने वाले हाईली इंटरैक्टिव, कम बात करने वाले ओकेशनली इंटरैक्टिव, और उससे नीचे आते हैं अपने नॉन इंटरैक्टिव, जो किसी से बात ही नहीं करते। जो कम, इसकी संख्या बहुत कम ही होती है क्लास में, 2 या 3 ही बच्चे ऐसे होते हैं। 2 या 3 मैंने बहुत ज्यादा बता दिए, 2 या 1 भी हो सकता है। तो ये जो होते हैं नॉन इंटरैक्टिव, जो किसी से बात नहीं करते। ठीक है, तो ये अपने क्लास में के ग्रुप, मतलब जो कि क्लास में ग्रुप पाए जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह के आपको पता है सारी बातें। तो जो कि 101 पेज नंबर हम डिस्कस करें, कितना पेज नंबर? 101। ये आईएमपी पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आईएमपी पॉइंट है, लिख लीजिए आईएमपी करके। तो इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ।
मतलब क्या है कि आपके सोशल हेल्थ पर ऐसे कौन से फैक्टर है जो कि परिणाम डाल सकते हैं। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि परिणाम तो डाल सकते हैं, किस परिणाम तो दो तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव परिणाम, एक नेगेटिव परिणाम, ठीक है। तो पॉजिटिव भी परिणाम डाल सकते हैं और नेगेटिव भी परिणाम डाल सकते हैं। तो सिंपली बात क्या है कि ये सारी फैसिलिटी आपके पास है, तो आपकी जो हेल्थ है वो ये सारी फैक्टर आपके पॉजिटिवली क्या करेंगे, मतलब इफेक्ट डालेंगे। और इसकी कोई कमतरता है या अच्छे कंडीशन में नहीं है, ये सारी बातें आपके पास, तो आपके हेल्थ पर वो नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो चलो, तो सबसे पहली बात होती है एजुकेशन से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहली बात होती है अपनी एजुकेशन फैसिलिटी आपके आजू बाजू में अच्छी होनी चाहिए। एजुकेशन किस पे इफेक्ट डालता है, अपने सोशल हेल्थ पर इफेक्ट डालता है। जैसे कि समझ लो कि एक एजुकेटेड पर्सन है, एक दो एजुकेटेड पर्सन मतलब क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो अनदर कोई भी पर्सन आया जिसके पास एजुकेशन नहीं है, उसका एजुकेशन कम है, तो वो वहाँ पर इंटरैक्ट नहीं कर सकता है या उस पर वहाँ पे वो अच्छा नहीं मतलब उसका इंटरैक्ट नहीं होगा, वो खुद को कम समझेगा। ये सारी बातें किसके वजह से होती है, अपनी एजुकेशन की वजह से होती है। किसके वजह से, एजुकेशन। तो एजुकेशन जो कि होता है अपना, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि सोशल हेल्थ पर क्या करता है, इफेक्ट डालता है। क्या डालता है, इफेक्ट। एजुकेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। आपकी जो फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो या सारी बातें जो होती है, वो एजुकेशन आपको इंप्रूवमेंट करता है। तो आपके आजू बाजू के कंडीशन में या आपके सराउंडिंग के कंडीशन में एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए। मतलब क्या है कि अच्छी है तो आपकी हेल्थ अच्छी मतलब अच्छी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो आपकी ऑब्वियस सी बात है कि आपकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहती। जैसे कि आपको मतलब जैसे कि मैं विलेज लेवल में ही पढ़ाता हूँ, तो विलेज लेवल के जो बच्चों की कॉन्फिडेंस लेवल होती है वो बहुत कम हो जाती है। जैसे कि शहर में जाना है, शहर में जाने के बाद अनदर बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना है, वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं या अनदर लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, आपकी हिंदी भी अच्छी नहीं है, आपकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, और वो क्या करते हैं, खुद को कमजोर समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके तरफ मतलब वो खुद से समझ लेते हैं कि हमारी इधर एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी जो बातें होती है, सारी बातें किससे होती है, एजुकेशन की वजह से होती है, आपकी सोशल हेल्थ पर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है अपना फाइनेंशियल स्टेटस। फाइनेंशियल स्टेटस तो रहता है। एक अमीर फैमिली वाला ग्रुप अलग रहता है, गरीब फैमिली वाला ग्रुप अलग लगता है, मिडियम फैमिली वाला ये जो होता है ये भी ग्रुपिज्म का पार्ट है। मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटस जिसके साथ पैसे ज़्यादा होते हैं वो अनदर होता है, और उससे जनरली सोशल जो होता है, सोशल सोसाइटी होती है, उससे अच्छे तरह से बिहेवियर करना, मतलब अच्छे कोई भी इंपॉर्टेंस उसे प्रोवाइड करना, ये तो होता ही है। तो फाइनेंशियल स्टेटस आपका अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी सोशल हेल्थ अच्छी होंगी। ऐसी जरूरी नहीं है कि अच्छी रहेंगी ही रहेंगी, मतलब क्या है कि एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट डालता है। तो फाइनेंशियल स्टेटस भी आपके सोशल हेल्थ पर अफेक्ट डालता है, और आपके पास फाइनेंशियल स्टेटस कम है वो भी आपका सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, अनदर होता है अपना गाइडेंस। एक फाइनेंशियल स्टेटस पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको कोई जॉब लगने वाला है, वहां पर आप किसी ने आपको पैसे मांग लिए और पैसे मांगने के बाद ही आपको जॉब मिलेगा, होता है, ये सारी बातें होती है। तो उसके वजह से आपको नहीं जॉब मिला, किसके, फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से, आपके पास उतने पैसे नहीं है, तो आपका मेंटल हेल्थ क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो फाइनेंशियल स्टेटस भी क्या करता है, अपना एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है। अनदर होता है अपना गार्डन। मतलब आज आपके आजू बाजू में किस तरह का परिसर है, गार्डन का परिसर है, तो मैं आपको बता दूं कि हरियाली है तो आप अंदर से खुश रहते हो। आपके साथ में आपके आजू बाजू गार्डन है, आप बैठ रहे हो वहाँ पर, टेंशन रिलीफ कर रहे हो। जो ग्रीन कलर होता है ना, वो हमारा ब्रेन का जो टेंशन है वो कम कर देता है। ठीक है, तो गार्डन भी होता है। अनदर होता है अपना सोशल फिजिकल कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग। आपका सोशल फिजिकल कंडीशन कैसा है, मतलब आपकी जो सोसाइटी है, आपके आजू बाजू के जो लोग हैं वो अच्छे से बात कर रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, अच्छा कम्युनिकेशन है, वेल एजुकेटेड है, तो आपकी जो सोशल हेल्थ रहती है वो सोशल हेल्थ अच्छी रहेंगी। या अनदर फिजिकल कंडीशन अच्छी है, आपकी बिल्डिंग बनी हुई है, अनदर फिजिकल कंडीशन अच्छी है, नहीं तो आप कचरे में रह रहे हो, ये बातें सारी बातें इफेक्ट करती है। तो ये भी है जो कि आपके सोशल हेल्थ पर इफेक्ट डाल रहा है। अनदर होता है अपना सोशल इन्वायरमेंट द सराउंडिंग। मतलब आपके सराउंडिंग में पॉजिटिव लोग रहते हैं या नहीं रहते। सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, जो कोई भी कंपैरिजन चलता है, कंपैरिजन कि उसके लड़के को 90+ मार्क मिले हैं, उसके बच्चे को 70+ मार्क मिले हैं, आपके कौन सी कमी थी। तो अभी सी बात है कि वो स्पोर्ट में अच्छा हो सकता है, अनदर एक्टिविटी में अच्छा हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, वो एजुकेशन में अच्छा है, या अनदर कह लो कि सिर्फ एग्जाम कीड़ा है, एग्जाम मतलब कर रहा है। तो अभी सी बात है
ये कंपैरिजन में आपकी सोशल हेल्थ क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। इस तरह के लोग आपके सराउंडिंग में हो सकते तो आपकी होती है। तो ठीक है, तो सोशल इन्वायरमेंट ऑफ द सराउंडिंग मतलब आपका सराउंडिंग सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, ये भी आपका इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट होता है अपना रेसिडेंशियल एरिया। क्या होता है रेसिडेंशियल एरिया, मतलब आप जिस एरिया में रह रहे हो उसे रेसिडेंशियल रह रहे हो का मीनिंग नहीं है किस तरह के एरिया में रह रहे हो। रेसिडेंशियल एरिया कैसे है आपका, बिल्डिंग है, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग है, आपके फ्लैट अपार्टमेंट मतलब सारे पॉश एरिया होते हैं, डिसीज स्प्रेडिंग नहीं है, सब एकदम से नॉलेजेबल होता है, तो वो एरिया में आप अच्छे से रहते हो। अनदर हो सकता है कि कचरे वाला एरिया है जहाँ पर डिसीज स्प्रेडिंग ज़्यादा होती है और ज़्यादा कचरा है, साफ सफाई नहीं है, तो ये रेसिडेंशियल एरिया भी आपके ऊपर क्या करता है, इफेक्ट डालता है। ऑब्वियस सी बात है कि आपको डिसीज हो गया, आपको डिसीज है तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है, तो रेसिडेंशियल एरिया भी आपको मैटर करता है। अनदर होता है अपने वाटर सप्लाई कैसा है। वाटर सप्लाई आपको पता है कि वाटर अच्छा पानी और खराब पानी होता है, अच्छा वाटर नहीं है तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, और ज़्यादा पानी नहीं है तभी भी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर आपको होना चाहिए। तो ये जो वाटर है ये भी आपके सोशल हेल्थ पर इफेक्ट डालता है। अनदर होता है टॉयलेट फैसिलिटीज। टॉयलेट फैसिलिटी है तो जो कि डिसीज स्प्रेडिंग होता है वो कम होता है, जैसे कि विलेज लेवल में टॉयलेट फैसिलिटी ज़्यादा न होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा डिसीज स्प्रेड होता है, उस जगह टॉयलेट कर दो, वहाँ से थोड़ी दूर पर मतलब कोई भी आएगा वहाँ पर ऑर्गेनिज्म बढ़ते हैं और ऑर्गेनिज्म से डिसीज बढ़ता है। तो टॉयलेट फैसिलिटी भी आपको क्या करती है, इफेक्ट डालती है आपके सोशल हेल्थ पर। अनदर होता है अपना पॉलिटिकल कंडीशंस। आपकी पॉलिटिकल कंडीशन मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल कंडीशन या पॉलिटिकल का क्या क्या काम होता है, अपना कंप्लीटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि बिल्डिंग बनाना, मतलब स्वच्छता रखना, या अनदर हम कह सको कि किसी भी तरह के जैसे कि नाले, जैसे नाली वगैरह कहते हैं, ठीक है, नाली कहते हैं ना उसे, जो नाले हो जो कि आपकी साफ सफाई रखना या अनदर अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है, पॉलिटिकल कंडीशन के ऊपर। और यही अच्छा नहीं तो आपकी सोशल हेल्थ अच्छी नहीं रह सकती। ठीक है, ये इसका काम हॉस्पिटल बनाना है, हॉस्पिटल या जो कि प्राइमरी जैसे स्कूल बनाना है, तो स्कूल अच्छे नहीं है, हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, वहाँ पर इलाज अच्छा नहीं है, तो ये सारी बातें पॉलिटिकल पर डिपेंड करती है और ये आपके जनरली सोशल हेल्थ पर इफेक्ट डालता है। अनदर होता है अपना प्लेग्राउंड। मैं आपको बता दूं कि आपके गांव में, आपके शहर में प्लेग्राउंड होना बहुत जरूरी है। प्लेग्राउंड आपको कितना ही डिप्रेस व्यक्ति हो, कितना ही डिप्रेस व्यक्ति हो, कोई डिप्रेशन में गया है, वो खेल रहा है तो किस मतलब 10 मिनट 15 मिनट तक वो डिप्रेशन के बाहर आ सकता है। तो प्लेग्राउंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर एक्सरसाइज भी हो सकती है, आप वहाँ पर खेल भी सकते हो। तो प्लेग्राउंड हो तो आपकी हेल्थ अच्छी है, नहीं तो आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, ये सारी बातें। अनदर होता है अपना सोशल ट्रीटमेंट, कि आपका सोशल ट्रीटमेंट कैसा है। सोशल ट्रीटमेंट का मीनिंग में मैं आपको बता दूं कि आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हो। आप एकदम कम कम्युनिकेट करते हो तो मैंने बहुत बार देखा है कि जो कम बोलते हैं ना वो एकदम से जो इसमें आते हैं नॉन इंटरेक्टिव में, उसमें पागल होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। पागल हो जो मेरे सामने ऐसे उदाहरण है जो बहुत कम बात करते हैं वो पागल भी हो, मतलब पागल किस टाइम के लिए, मतलब थोड़ी 1 महीने के लिए 1.5 महीने के लिए ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की वजह से वो पागल भी हुए, बाद में वो रिकवर हुए। तो सोशल ट्रीटमेंट आपका कैसा है। अनदर होता है अपना सोशल सेफ्टी। सोशल सेफ्टी ये जो बात होती है वो गर्ल्स के बारे में होती है। मतलब क्या है कि आप गर्ल्स जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ पर सेफ्टी नहीं है, आए जाते मतलब चिड़ी मारी ये सारी बातें होती है। तो जो गर्ल्स को करना है, जाकर स्कूल में जाना है, कोई काम करने के लिए जाना है या कुछ खरीदने के लिए जाना है, तो उसकी वजह से सोशल सेफ्टी नहीं है, इसलिए वो काम नहीं कर सकते, इसलिए वो सोशली मतलब ये भी फैक्टर है कि सोशल हेल्थ पर, मतलब आपके सोशल हेल्थ पर इफेक्ट डालता है, परिणाम करता है। अनदर होता है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होना भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मतलब आपका एग्जाम है और एग्जाम में आपको 11 बजे तक पहुंचना है और आपके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी नहीं है और आप वहां तक नहीं पहुंच पाए, जो जिसके वजह से आपने 1 साल तक उसमें मेहनत की है, तो आपका मेंटल मतलब सोशल हेल्थ क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। क्या हो सकता है, सोशल हेल्थ। ठीक है, सोशल मतलब आप सोशल हेल्थ डिस्टर्ब, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अनदर होता है अपना एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। आप बहुत ज़्यादा पढ़े हुए, मैं जल्दी से खत्म कर देता हूँ, जो आप बहुत ज़्यादा पढ़े और आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटी मतलब जॉब नहीं तो आप डिप्रेशन में जाकर आपकी सोशल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। अनदर होता है अपने सेटिस्फाइड बेसिक नीड। बेसिक नीड तो होती है ना, जो बेसिक नीड होते हैं जैसे कि फूड, आपको फूड मिलना बहुत जरूरी है। अभी तो सबको मिलता है पर अभी भी सबको नहीं मिलता है। ठीक है, जनरली क्या होता है जैसे कि फूड हुआ, क्लॉथिंग हुआ, शेल्टर हुआ, मेडिसिन हुआ, मेडिसिन शेल्टर, आपको रहने के लिए जगह, खाने के लिए फूड, पहनने के लिए कपड़ा और मेडिसिन की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये होता है अपना कंप्लीटली जो कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सोशल हेल्थ। ये सारी बातें आपके सोशल हेल्थ पर क्या करती है, इफेक्ट डालती है।
ये जो चार्ट है वो चार्ट रेड मतलब एकदम से क्लियर कर दीजिए। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट्स भी कर सकते हो। एक बार में मैं आपको कंप्लीटली रिवाइज कर देता हूँ। रिवाइज करने के लिए कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो क्लासमेट ग्रुप ये तो नहीं पूछा जाएगा, ये यही ध्यान में रखिए कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सोशल हेल्थ किस तरह के फैक्टर होते हैं जो कि माइनर फैक्टर भी आपके ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात। इस वीडियो में हमने 101 पेज नंबर का जो सोशल हेल्थ का फर्स्ट पेज है वो कंप्लीटली डिस्कस किया है। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट कर दीजिए। और अनदर एक रिक्वेस्ट है कि जिस आपके जो फ्रेंड्स हो या अनदर रिलेटिव्स हो या अनदर भी कोई दोस्त हो सकते हैं उन्होंने तो ये चैनल शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।